मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास शो व्यूज रूम। व्यूज रूम में हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत के साथ साथ आज व्यूज रूम में मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। व्यूज रूम में आपसे मैं आग्रह करने के लिए आया हूं, और खास करके द डायलॉग यह चैनल फॉर द चैनल, केवल कर्मकांड के लिए यह चैनल हमने नहीं खड़ा किया है। हमने खड़ा किया है द डायलॉग को कि जहां विषमता है, जहां शोषण है, जहां विकृतियां हैं, जहां अपराध है, जहां अनाचार है, जहां अराजकता है, इसके खिलाफ में हम चुप्पी तोड़ें, इसके खिलाफ में हम अपनी आवाज बुलंद करें। मित्रों, अभी मैं देख रहा था कि आप मेरे कहने की बात केवल नहीं है, यह कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। घड़ी की जो घंटे की सुई है, एक बार घूम जाए तो भारत की एक बेटियां बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। हर घंटा बलात्कार की घटना। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां इस प्रकार की घटना नहीं घट रही है। किस खबर को देखा जाए, किस खबर पर आंसू बहाया जाए, और खबरें बलात्कार की, जिसके पीछे राजनीतिक ताकत, राजनीतिक लाभ, और जिस बलात्कार के पीछे राजनीतिक मंशा हो, वह घटना तो सुर्खियों में आती है। उस आर्तनाद को लोग सुनते भी हैं। जिस बलात्कार की घटना को मीडिया कवरेज दे दे, उस पर हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन इन तमाम घटनाओं के इतर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम तक, आप तक उन घटनाओं की सूचना नहीं पहुंच पाती है। मित्रों, इस शो में इसलिए मैं यह बात कहने के लिए आया हूं। आज बंगाल में नबन्ना मार्च है। नबन्ना को आप जानते होंगे। नबन्ना समझ लीजिए, नबन्ना का मतलब, नबन्ना एक बिल्डिंग का नाम है। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो राइटर्स बिल्डिंग थे, उनके बाबू वहां बैठते थे। बाद में राइटर्स बिल्डिंग जो है वही सचिवालय बन गया। ममता बनर्जी जब सरकार में आई, अलग से एक भवन बनाया जिसको नबन्ना भवन कहते हैं। उसी भवन के 14वें मंजिल पर ममता जी विराजती हैं, वहीं बैठती हैं। यह नबन्ना मार्च, डॉक्टर की जो रेप कांड, रेप और हत्या की जो घटना घटी, उस घटना के खिलाफ में आज नबन्ना मार्च का आयोजन किया गया है। अमूमन बंगाल की पुलिस को यह एहसास हो चला था, यह आंदोलन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। हावड़ा छावनी में तब्दील हो गया, और नबन्ना मार्च के दौरान क्या क्या घटना घट सकती है, इसका अंदेशा बंगाल पुलिस को हो गया था। हुआ वही, बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। और यह बंगाल का यह जो छात्र समाज है, जिस बैनर के तहत आज नबन्ना मार्च का आयोजन किया गया, ये जो बंगाल का जो यह छात्र समाज है, यह छात्र समाज ने आज
ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। यद्यपि इस नवन्ना मार्च में वामपंथी और कांग्रेस के छात्र संगठनों की भूमिका नहीं है। वामपंथी छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि यह छात्र संगठन अराजकता पैदा करने के लिए नवन्ना मार्च कर रहे हैं। वामपंथी छात्र संगठनों ने पीछा छुड़ा लिया, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने आरोप में कहा कि वामपंथी, कांग्रेस और आरएसएस सभी मिलकर के, विपक्ष मिलकर के बंगाल की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, बंगाल में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। मैं नवन्ना मार्च के बहाने मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नवन्ना मार्च डॉक्टर रेप कांड और उसके दोषी को सजा मिले, मामला सीबीआई के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले रहा है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशीलता को हमने देखा है। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को कोर्ट ने आश्वस्त किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट अभी अस्तित्व में है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, बलात्कार के खिलाफ बंगाल का छात्र नौजवान आज नवन्ना मार्च कर रहा है। वही स्थिति यह बुलडोजर बाबा के स्टेट में है। आज 3-4 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई, अयोध्या में 4 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, मीडिया में यह खबर दब गई है। मथुरा में 16 साल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, यह खबर दब गई है। देवरिया में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, यह खबर दब गई है। अमरोहा में अश्लील वीडियो बना करके नग्नता सोशल मीडिया पर देने की बात कहकर, धमकी देकर उस लड़की से 10 लाख का डिमांड किया गया। यह घटना आप देख रहे होंगे कि बदलापुर की घटना, मध्य प्रदेश की घटना, उत्तर प्रदेश की घटना। उत्तर प्रदेश का तो कोई जिला नहीं बचा है जहां की घटना नहीं घट रही। और इस घटना के पीछे सबसे ज्यादा चिंता है राजनीति का। बंगाल के सवाल पर राहुल नहीं बोलेंगे, मध्य प्रदेश के सवाल पर बीजेपी नहीं बोलेगी, उत्तर प्रदेश में हो रही लगातार बलात्कार की घटना पर भाजपा के छात्र संगठन वह नहीं कुछ बोलेंगे, उसके युवा मोर्चा का यौवन शांत हो जाता अगर उसकी जहां सरकार है वहां विरोध करने की हिम्मत नहीं है, ना ही आवाज बुलंद की जाती है। मित्रों, यह मैं नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी की हुकूमत में जो बेटियां लगातार 13 साल में 13 बलात्कार की बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, माफ किया जाए। जितनी कठोर सजा है, तड़पा तड़पा करके मारा जाए ताकि यह संदेश जा सके। और इतनी बड़ी घटना, इतने बड़े आंदोलन देश में हो रहे हैं, बावजूद उत्तर प्रदेश के जिले की कहानी हमारे सामने में है। आज 48 घंटे में कई मासूमों की जिंदगी तबाह हो गई। खास बात यह है कि घटनाएं लगभग सामूहिक दुष्कर्म की है, गैंग रेप की है। दुर्भाग्य है कि पहले जब हम
दो साथी मिलते हैं तो दूसरे जात की चर्चा शुरू करते हैं, और चार नौजवान मिलकर के देश और दुनिया को बदलने के बारे में सोचते, समाज के परिवर्तन का औजार बनते, मानवता के कल्याण के लिए कुछ सोचते, देश के विकास में अपनी कोई भूमिका निभाते। लेकिन दुर्भाग्य है, अफसोसजनक है, हिंदुस्तान में चार नौजवान जब एक जगह खड़े होते हैं, कोई बेटियां लुट जा रही है। बहुत दर्दनाक है। दर्दनाक किससे ज्यादा है, जब देश के हुक्मरान, राजनीति के लोग जब बलात्कार के पीछे जाति खोजते हैं, बलात्कारियों के धर्म की तलाश करते हैं। यह किस धर्म का बलात्कारी है, किस जाति का बलात्कारी है, इससे ज्यादा मानसिक दिवालियापन कुछ नहीं हो सकता है। आज कल के अखबार में मित्रों, आपको पता है कि स्वराज खबर जो राष्ट्रीय हिंदी दैनिक है, हम लोग उसका प्रकाशन करते हैं। द डायलॉग ये जो मंच है, यह यूट्यूब चैनल है, लेकिन अपना दैनिक अखबार निकलता है। मित्रों, दैनिक अखबार में हमने प्रधानमंत्री के भाषण को कवर पेज पर लिया कि अब कोई बेटियां लूटी नहीं जाएगी, यह जो लैंगिक शोषण की कहानी अब नहीं होगी। प्रधानमंत्री की खबर को हमने लीड न्यूज बनाया। आज हमारे महिला मित्र अलवर से सरिता भारत, जो सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने मुझे आईना दिखाया कि विजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे पत्रकार, और जिसके राज्य में एक बलात्कार की इतनी घटना घट रही है और उसके महिमा मंडन में, उसके सम्मान में उसकी खबर को आप लीड न्यूज बनाते। हमारे ऊपर बहुत बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया, सरिता भारत ने। मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, लेकिन हम अपनी आवाज को शांत नहीं रख सकते हैं। लगातार बोलते रहे हैं और बोलेंगे भी। अखबार बंद हो, चले ना चले, इसकी कोई चिंता नहीं है। हमने इस अभियान का आगाज ही किया था कि चाहे जो कुछ हो, सच को सच कहने की हिम्मत जुटाई जाए। हो सकता है कि आपके सामने हमारी संपूर्ण हिम्मत ना सामने जाए, लेकिन प्रयास वही है कि हम इस विद्रुपता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें, और स्त्री शोषण, इस अत्याचार के खिलाफ में जो राजनीतिक खेल है, पर्दे के पीछे जो राजनीतिक कवायद है, जो जोड़ घटाव है, जो गुना भाग है, हम इसको भी बेपर्दा करें, बेनकाब करें, और करेंगे। मित्रों, बंगाल की घटना, अगर वहां का छात्र समाज डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में सड़क पर है, तो पटना भी आमंत्रित कर रहा है नौजवानों को। पटना भी बुला रहा है। बिहार में बेटियां कब तक तबाह होती रहेगी? ये लगातार ताजा घटना है कि बंगाल की एक महिला के साथ बिहार में 7 दिनों तक गैंग रेप होता रहा। सारण में पूजा के लिए गई एक लड़की सहेली के साथ, उसके साथ बिहार में सारण में यह शर्मसार करने वाली घटना घटी। मुजफ्फरपुर की घटना को आप जानते हो, एक से एक घटना मुजफ्फरपुर में। पिछले दिनों बैंक में काम करने वाली एक लड़की को नशा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और आज
फिर आरा जो है बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती, जहां मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी आहूत की भारत की अस्मिता के लिए, उसी धरती की एक लाडली 12 साल की, उसकी इज्जत लूट ली गई है। क्या हो रहा है देश में? ममता बनर्जी निकम्मी हो सकती है, उसकी सरकार निरर्थक हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, क्या इसके पास कोई जवाब है? आप मदरसा पे बुलडोजर चलाते रहेंगे, खोज खोज करके आप बुलडोजर दिखाइए, और बटेंगे तो कटेंगे, खूब नारा दीजिए। पहले योगी जी बेटी को बचा लीजिए। बेटी बेटी है, बेटी चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे बंगाल की हो। राजनीति मत देखिए। कहां की बेटी लूटी गई, वह मां भारती की संतान है। हम सबको अपनी खंडित चेतना से बाहर निकलना होगा। जो दल का चश्मा लगा करके देख रहे हैं, जब बेटियों की दर्दनाक कहानी सामने आती है, उस लूटी हुई बेटियों से पूछिए दल की कहानी। उसके पास तो भगवान के अलावा कुछ है नहीं। हम लोग कम से कम ये जो लगातार, मुझे लगता है कि 3-4 महीनों में इतनी घटना रेप की हो रही है, ये लगता नहीं कि देश में कोई सरकारें हैं। उन बेटियों को भी हिंदुस्तान में जीने का हक है। कैसे बेटियां स्कूल जाएगी, कैसे उसकी पढ़ाई होगी, कैसे वह कोचिंग करेगी? जहां जा रही है, जिस तरह जा रही है, उसी तरह लूटी जा रही है। यह बहुत खतरनाक संकेत है। भारत धर्म गुरु इन्हीं बलात्कार की कहानियों को लेकर के भारत धर्म गुरु बनेगा। पूरी दुनिया का मार्गदर्शन इन्हीं घटनाओं के आधार पर भारत दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। शर्म आती है जब दुर्गा पूजा में कन्या का पूजन करते हैं, और कन्या पूजन के बिना आपकी पूजा पूरी नहीं होती है। वहां मां दुर्गा और काली की वह कन्या किस तरह से करुण कथा का पात्र हो गई है, यह बहुत दर्दनाक है। मित्रों, एक बार परिवार से जहां है आवाज बुलंद कीजिए, धिक्कारिए, और खास करके हर परिवार कम से कम अपने बच्चे को प्रशिक्षित करें। यह जो मोबाइल है, और मोबाइल पर जो स्क्रीन पर नग्नता की बार है, एक बार आप अपने बच्चे को मोबाइल छूने और देखने से रोक नहीं सकते, लेकिन क्या देखना है बच्चों को आप गाइड कर सकते हैं। बहुत सारी जो घटनाएं घट रही है, यह जो तकनीक है, इस तकनीक के बेजा इस्तेमाल के कारण से घट रही है। आइए तकनीक का हम बेहतर सदुपयोग करें। कैसे करेंगे, यह भी अपने परिवार में अपने बच्चों को सिखाइए, अपने मित्रों को सिखाइए। हो सकता है कि ये जो बलात्कार की जो घटनाएं घट रही है, इस घटनाओं में थोड़ी सी रुकावट होगी, घटना कम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ में। कल फिर व्यूज रूम में हम इन्हीं सवालों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।